और चलिए अब खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के चित्तौड़गढ़ दौरे का आज तीसरा दिन। सीएम आज सादरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से जनसंवाद करेंगे। इस दौरान सीएम कई विकास कार्यों की सौगात दे सकती हैं। सीएम राजे चित्तौड़गढ़ के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने राजमाता स्मृति पार्क में राजमाता विजया राजे की प्रतिमा का अनावरण किया और इसके साथ ही शेखावत सर्कल पर भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सीएम ने शेखावत के राजनीतिक योगदान का भी उल्लेख किया। सोमवार को सीएम राजे प्रतापगढ़ जिले के अंबा माता पहुंचे, जहां सीएम ने मंत्री नंदलाल मीणा के पैतृक निवास जाकर उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। दरअसल मंत्री मीणा की पत्नी सुमित्रा मीणा का गत दिनों निधन हो गया था। चुनावी साल में राज्य सरकार ने अब नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। मुख्यमंत्री राजे की तरफ से पेश बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की पहली कड़ी में राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड ने लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक के 11,255 पदों का पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। कांग्रेस 29 अप्रैल को दिल्ली में राहुल गांधी की रैली से चुनावी शंखनाद की शुरुआत करने जा रही है। राजस्थान में राहुल गांधी की रैली में 20,000 के आसपास भीड़ जुटाने का टारगेट दिया गया है। पीसीसी में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की साझा बैठक में सभी नेताओं को राहुल गांधी की रैली के लिए हर विधानसभा क्षेत्र से भीड़ जुटाने के निर्देश दिए गए। कोटा के गुमानपुरा इलाके चौकी के पास हिस्ट्री शीटर शानू उर्फ शहनवाज ने पुलिस कांस्टेबल पर फायरिंग कर दी। इस दौरान कांस्टेबल के कंधों पर गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भीलवाड़ा जिले के पटेल नगर में बीती रात टैंक की सफाई करने उतरे 3 लोगों की जहरीली गैस के चलते दम घुटने से मौत हो गई। टैंक काफी समय से बंद पड़ा था और इस हादसे के बाद से इलाके में शोक की लहर है। प्रदेश में सोमवार से सभी न्यायालयों का समय बदल गया है। राजस्थान हाईकोर्ट समेत सभी अधीनस्थ अदालतें सुबह की शिफ्ट में संचालित हुई। वहीं 1 जुलाई तक सभी अदालतें इसी बदले हुए समय से संचालित होंगी। राजस्थान हाईकोर्ट के मेहरानगढ़ हादसे से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सरकार की ओर से होम सेक्रेटरी अतिरिक्त महाधिवक्ता के माध्यम से खंडपीठ के समक्ष पेश हुए और सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया। खंडपीठ ने जवाब रिकॉर्ड में लेने के आदेश दिए। जोधपुर हाईकोर्ट ने श्रीगंगानगर कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट लिमिटेड की याचिका की सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर की ओर से पूर्व में जारी किए गए फैसले को स्थगित कर सोसाइटी के पक्ष में फैसला सुनाया और इससे एक और जहां सोसाइटी के सदस्यों को राहत मिली है। मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने दावा किया कि वसुंधरा सरकार फ्लैगशिप योजनाओं के तय लक्ष्य को पूरा करने में तेजी से आगे बढ़ रही है। मंत्री राठौड़ बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान राठौड़ ने राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्नाव और कठुआ में दुष्कर्म के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से रणथंभौर में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें अपराधों की रोकथाम के लिए सख्त कानून बनने की मांग की गई। सीपीआईएम ने प्रदेश की सरकार पर दलितों के दमन का आरोप लगाया। पार्टी पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर कहा कि 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान हुआ बवाल सरकार के खुफिया तंत्र की विफलता का नतीजा है। बीजेपी के कार्यकर्ता इन दिनों ग्राम स्वराज अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। अभियान को गांव-गांव तक ले जाने की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी मुख्यालय पर जयपुर देहात के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बूंदी जिले के निमोटा गांव में एक विक्षिप्त महिला को सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने एक आरोपी महावीर गुर्जर को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चूरू कोतवाली पुलिस ने 10 दिनों में राज्य स्तरीय चेन स्नैचर गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के सदस्यों ने प्रदेश के कई जिलों में स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया है। गिरोह के 5 सदस्यों से पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। बहरोड में हथियारों के साथ वीडियो वायरल करने वाले एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वीडियो पिछले साल का है और हरियाणा में एक पार्टी के दौरान बनाया गया था। करौली के रानीपुरा गांव में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के पिता ने हत्या की आशंका जताते हुए थाने में मामला दर्ज करवाया। मृतक युवक बीए फर्स्ट ईयर का छात्र था। जोधपुर में जुड़ गांव में हिरण शिकार की वारदात सामने आई है। घटना के बाद विश्नोई समाज के लोगों ने वन विभाग और पुलिस को शिकार की सूचना दी। वन विभाग और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। बारां के चबड़ा कस्बे में बीती रात चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने लाखों रुपए की राशि सहित सोने चांदी के आभूषण पर हाथ साफ किया। घटना के वक्त मकान मालिक परिवार सहित रिश्तेदार के यहां जागरण में गया हुआ था। सवाईमाधोपुर के मेगा हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस की सहायता से सामान्य अस्पताल लाया गया। हालत गंभीर होने की वजह से जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया।
रविवार रात जयपुर अस्पताल में लगी आग के दौरान शिफ्ट किए गए एक मरीज ने एसएमएस अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों ने अब जयपुर हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ओवरटेक करने के चक्कर में रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पाली के पास कोट रोड पर हादसे का शिकार हो गए। हादसे में एक महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। नागौर के डेह गांव में हाईवे 65 के बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार महिला को जेएलएन अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद चालक ट्रक सहित फरार हो गया। सवाईमाधोपुर के खंडार उपखंड में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बुजुर्ग बुरी तरह से झुलस गया। बुजुर्ग को खंडार अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अलवर में मथुरा फाटक के पास एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे में उसकी दोनों पैर और हाथ की उंगलियां कट गई। गंभीर हालत में उसे राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पाली के मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चे में रखवाया। चित्तौड़गढ़ शहर में चोरों ने सूने मकान पर धावा बोला। कुछ हाथ नहीं लगने पर चोरों ने मकान में आग लगा दी और आग से घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। टिब्बी के सालीवाला गांव में एक बेकाबू कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार चालक मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि सामने से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। राजसमंद के भंडार क्षेत्र में बीती रात अज्ञात कारणों से खेत में आग लग गई। आग से गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। धौलपुर में डॉक्टर मंगल सिंह चिकित्सालय की मेन सर्जिकल वार्ड की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सवाईमाधोपुर के मेगा हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से युवक घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया। उदयपुर में अस्पताल की लापरवाही सामने आई है। पेड़ से गिरकर घायल हुए 12 साल का एक मासूम अस्पताल के बाहर दर्द से करहाता रहा, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने बच्चे की सुध नहीं ली। बाद में मानव सेवा समिति के कार्यकर्ता ने बच्चे के हाथ का प्लास्टर बनवाया। मासूम बच्चों के साथ हो रहे दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर अनूपगढ़ में सभी समाजों के प्रतिनिधियों के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। लोगों ने आरोपितों को कठोर सजा की मांग की। कैंडल मार्च जीवन ज्योति अस्पताल से शुरू होकर गर्ल्स स्कूल के पास संपन्न हुआ। कठुआ और उन्नाव मामले में रेप पीड़िताओं को इंसाफ दिलाने के लिए अमर जवान ज्योति पर मदरसों, स्कूलों, कॉलेजों में पढ़ने वाली बच्चियां पहुंची। इस दौरान कई संगठन भी अमर जवान ज्योति पर पहुंचे और इंसाफ की मांग की। पुष्कर में रोडवेज के चालक परिचालक की मनमानी देखने को मिली है। कलकत्ता से नागौर के धार्मिक स्थल बूटाटी धाम जाने के लिए अपने घर से निकली 3 महिलाओं को टिकट लेने के बावजूद रास्ते में धक्का देकर उतार दिया गया। महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ के कर्मियों ने सामूहिक अवकाश रखते हुए भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। संघ के कर्मियों ने भर्ती की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दौसा जिला परिषद साधारण सभा की बैठक जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रमुख गीता खटाना, सीईओ राजेंद्र चतुर्वेदी मौजूद रहे। वहीं बैठक में पेयजल संकट और बिजली समस्या को लेकर जमकर हंगामा हुआ। टोंक में जिला परिषद के सभागार में 3 महीने बाद साधारण सभा का आयोजन किया गया और जिला प्रमुख की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 6 में से भी सिर्फ 2 प्रधानी मौजूद रहे। दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर सरदार शहर में सर्व समाज द्वारा रैली निकाली गई, जहां रैली में दोषियों को फांसी की सजा देने और सख्त कानून की मांग को लेकर हाथ में तख्ती लेकर विरोध जताया गया। मनरेगा कार्मिक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साल 2013 में निकली कनिष्ठ लिपिक और एसएसआर भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू कर नियुक्ति की मुख्य मांग की गई। श्रीगंगानगर के पदमपुर के रीडमलसर बिजबाहला में किसानों की फसल की तुलाई नहीं हो रही। किसान 5 दिनों से धान मंडी में गेहूं को लेकर बैठे हैं। तुलाई नहीं होने से किसान काफी परेशान हैं। जोधपुर के जेएनवीयू से संबंधित एनबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज बंद होने की कगार पर है। कॉलेज बंद होने की आशंका को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। बाड़मेर में 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान हुए बवाल में सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान पर मामले दर्ज के बाद अब राजीनामे का दौर शुरू हो गया है। सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के आगे विभिन्न समाज की बैठक हुई, जिसमें निजी तौर पर मामले में सहमति बनी। कोटा बैराज के समानांतर बनाए जा रहे पुल के निर्माण कार्य के दौरान पेयजल सप्लाई की पाइपलाइन फूट गई और जिससे इलाके में पेयजल सप्लाई बाधित हुई और लाखों लीटर पानी बहा। सूचना के बाद कर्मचारी अधिकारी मौके पर पहुंचे, मरम्मत का काम करके पाइपलाइन को ठीक किया। चूरू में कलेक्टर आवास के सामने सड़क निर्माण के दौरान टूटी पेयजल लाइन से हजारों गैलन पानी व्यर्थ बह रहा है, लेकिन
कलेक्ट्रेट में अधिकारियों कर्मचारियों की आवाजाही के बावजूद इसकी अनदेखी होती रही। कोटा के कैथुनी पुल इलाके में मिट्टी धंसने से सड़क के बीचों बीच 15 फीट गहरा गड्ढा हो गया। स्थानीय लोगों ने पार्षद चंद्र प्रकाश सोनी को इसकी सूचना दी, लेकिन पार्षद ने समस्या को टालते हुए निगम में शिकायत करने को कहा। इससे आक्रोशित लोगों ने पार्षद के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बीकानेर नगर निगम में आयोजित हुई एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में आज विधायक डॉक्टर गोपाल जोशी ने अधिकारियों पर जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने बैठक में अपनी ही ट्रस्ट की फाइल को रखने को लेकर अधिकारियों पर नाराजगी जताई। अलवर जिला परिषद की साधारण सभा बैठक के सदस्यों की कोरम पूर्ति नहीं होने के चलते निरस्त कर दी गई। जनप्रतिनिधियों के नहीं आने के कारण सभा का कोरम पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आम जनता से जुड़े काम अटक गए। हिंडौन एसडीएम शेर सिंह लोहारिया ने राजकीय अस्पताल नगर परिषद का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नाइट ड्यूटी कर रहे कई कर्मचारी सोते हुए मिले। एसडीएम ने सभी लापरवाह कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और आप देखते रहे News 18 राजस्थान।